हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम बैक बीएमएस एंड बीबीआई का अकाउंट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज की क्लास में आपके लिए हम कुछ नया सीखने वाले। एक्चुअली में नया नहीं है पुराना ही, खाली अपग्रेडेड वर्जन आ गया। जो 12th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट किया था, नॉट इन 12th, 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट किया था, ये वही फाइनल अकाउंट है। 12th में आपने जो किया था वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट था। आपने 11th में नहीं किया रहेगा, वो आपको मालूम ही है, ऑनलाइन था आपका, बट जो अपने पास कनेक्टेड थे उन लोगों ने किया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब हम सेम चीज करने वाले हैं, बट अकाउंट्स की बात करूं तो थोड़ा सा बदल गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग, अभी जो फाइनल अकाउंट होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है। देखो 11th स्टैंडर्ड में एक सोल प्रोप्राइटर, अकेला आदमी जो बिजनेस करता है, उसका हिसाब किताब आपने सीखा था। 12th में पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट सीखा था। आज आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फिर सामान बेचती है, उसका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है वो सीखने वाले हो। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला ही है। इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग में एक सिंगल पर्सन मैन्युफैक्चर करने वाला, उसी के बारे में स्टडी करने वाले। मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड, सोल मतलब अकेला, सोल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ओके, तो इसमें आप अकाउंट बनाओगे। इतना पोर्शन 80% इसका पूरा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, और रिमेनिंग पोर्शन में हमने बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। फॉर्मेट सब सेम है जो आपने 12th में किया था। अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद होगा, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न, ये 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट। टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। बराबर है क्या नहीं? क्लियर। फिर उसके बाद आपने बैलेंस शीट देखा था। कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स ऐड लेस ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। ये आपने 12th में किया था। इसमें कुछ भी डाउट? हाँ, खाली थोड़ा सा चेंज यहां पे आने वाला है, वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 3 टाइप के स्टॉक आएंगे। एक होगा RM रॉ मटेरियल, दूसरा होगा वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। सर ये क्या होता है? देखो, मटेरियल जो होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसमें 3 टाइप की चीजें होती है। एक तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जिसे आप क्या करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो। जिस मटेरियल पे आधा अधूरा काम हुआ है उसे हम लोग कहते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो गुड्स बन के रेडी हो गया उसे हम लोग कहते हैं फिनिश गुड्स। अब तक हमको स्टॉक के बारे में नहीं पता था, अब स्टॉक के बारे में आपको पता चला कि स्टॉक में कितने टाइप के स्टॉक होते हैं। 3 टाइप के। सबसे पहला होता है RM यानी कि रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल का स्टॉक, आप खरीदोगे या आपके पास रखोगे। होता है ना भाई, हमने माल खरीद के लाया, आज इतना ही यूज हुआ, बाकी कच्चा वैसा का वैसा पड़ा है, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहोगे। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। WIP भाई जिसपे काम चल रहा था और जिसका काम रुका हुआ है, हो सकता है ना, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। फिनिश गुड्स भाई इतना फिनिश हो गया और बाकी अभी तक पड़ा है, इसे बेचा नहीं है, फिनिश गुड्स। मतलब स्टॉक में कितने टाइप के स्टॉक है? 3। एक है रॉ मटेरियल, एक है WIP, एक है फिनिश गुड्स। क्लियर। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये जो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक होता था, ये फिनिश गुड्स का होता था। 12th में इतना इंपॉर्टेंस, 11th में इतना कभी नहीं बताया गया, क्योंकि वहां पे उसका इंपॉर्टेंस था ही नहीं। बट अब आप लेवल बढ़ चुके हो, तो आपका जो ये है टीचिंग, ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है। ओपनिंग स्टॉक FG मतलब फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का। किस में?
ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज किसका? फिनिश गुड्स का। सेल्स तो फिनिश गुड्स का ही रहता है, कच्चा माल आप बेचने वाले नहीं हो, आधा कच्चा आधा पक्का माल बेचने वाले नहीं हो, मतलब सेल्स हमेशा किस चीज का है? फिनिश गुड्स का। बात समझ में आया? रिटर्न किस चीज का? फिनिश गुड्स का। रिटर्न किस चीज का? फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल का नहीं, WIP का नहीं। बात समझा? तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसके अंदर ये आता है। सेम फॉर्मेट बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल गया। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इधर क्या था? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है, ये समझा? तो अभी तीसरा कौन सा बच गया? फिनिश गुड्स हो गया। WIP अभी क्या बच गया? रॉ मटेरियल। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाय क्लोजिंग स्टॉक, बट मैंने इसे इधर नहीं लिखा। मैंने क्या किया? उसे इधर से माइनस कर दिया। डेबिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। तो इसे इधर नहीं लिख के हमने यहां पे लिखा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक फॉर्मेट है मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ वो फाइंड करने के लिए, कितना मटेरियल आपने यूज किया है, इधर हमको वो फाइंड करना होता है, इसलिए ये एक फॉर्मेट लिखा जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये क्या है? आपके पास पहले से कोई कच्चा माल था, फिर आपने कुछ नया खरीदा तो उसी के अंदर ऐड होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पे परचेज किसका है? फिनिश गुड्स का। यहां पे परचेज किस चीज का है? रॉ मटेरियल का। आज पहला लेक्चर है, खाली कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, क्या चीजें बोल रहा हूं ये चीज क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको फाइनल अकाउंट जो आपने ऑलरेडी 12th में किया ये भी सेम है, एडजस्टमेंट वगैरह सब सेम, स्टेप सेम, सब सेम, खाली कंसेप्ट को पकड़ के चलो कि भाई नया क्या है उसको समझ लेना है। बाकी आपने जो स्टेप 12th में किया था, पहले अपने को मार्किंग करना है, एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करना है, पोस्टिंग करना है, 2 एडजस्टमेंट, सेम, कुछ भी नया नहीं है। क्लियर? खाली अकाउंट बड़े हो गए, अकाउंट नए नए आ गए, तो इफेक्ट का बाद में सोचना है आपको। ठीक है? तो यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल लाने के टाइम पे कोई डायरेक्ट खर्चा होता है, जैसे कैरेज इनवर्ड आ गया। जो भी चीज पहले आप ट्रेडिंग में लिखते थे ना, 90% अब किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। हमारा कीवर्ड था ओए गर्लफ्रेंड ला गुड्स एंड फैक्ट्री, तो ये गुड्स एंड फैक्ट्री का चीजें आ गया, वो आ जाता है इधर। गुड्स भी आता है इधर, लेकिन कच्चा माल और आधा कच्चा आधा पक्का, फिनिश गुड्स का गुड्स यहां पे आ जाएगा। बात समझा? बाकी गर्लफ्रेंड तो यही है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? गुड्स एंड फैक्ट्री क्लियर है? तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। टू ओपनिंग add purchase add direct expense less closing, to opening add purchase add direct expense less closing, to opening add purchase add direct expense less closing, to opening add purchase add direct expense less closing। क्लोजिंग है तो 2 इफेक्ट आता है, ये आपको पहले भी मालूम है। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट। देखो यहाँ पे दूसरा इफेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका दूसरा इफेक्ट इधर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बात समझा? रिकलेक्ट हो रहा है सब चीजें? आपने अभी रिसेंटली 12th में किया है। क्लियर? पक्का? 100%? तो ये मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया। अगर स्टेप्स की बात करूं तो आई होप सबको स्टेप्स याद होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या है मालूम है? फॉर्मेट प्रिपेयर करना, हमने किया। उसके बाद मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। यहां पे अकाउंट बढ़ गए, एक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर है ट्रेडिंग, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए M लिख दो, ट्रेडिंग के लिए T, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए P&L, बैलेंस शीट के लिए असेट्स या तो लायबिलिटीज, यही लिखते हो आप। फिर स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। करेक्ट? पक्का? क्वेश्चन आपको अभी शेयर किया, जरा फटाफट क्वेश्चन देखो क्या दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवाय लिमिटेड
as on 31st December 2015, you are required to prepare manufacturing account, trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on that date after making necessary adjustment. बराबर है। आप लोग क्वेश्चन नहीं बेटा, थोड़ा क्वेश्चन उनको भी हेल्प करो भाई, किसी का बुक है तो शेयर कर दो या तो फोन शेयर कर दो। आज का मैसेज नहीं आएगा ना, नॉर्मल पूछ रहा है, दे दिया बेटा, या कभी कभी किसी गलती से मैसेज आया उसने पढ़ लिया, पक्का? वेरी गुड। देव तू ध्यान दे बेटा इधर, हाँ बस पर्टिकुलर स्टार्ट कर दे। ओपनिंग स्टॉक में देखो 3 टाइप के ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। अरे सोनल, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ सोनल नहीं सोनाली, ध्यान दे बेटा, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक का कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, WIP मैन्युफैक्चरिंग में और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में। तो वहां पे 3 ओपनिंग स्टॉक है। जो आपका रॉ मटेरियल है उसके आगे M, WIP है उसके आगे M और जो फिनिश गुड्स है उसके आगे T आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए M, ट्रेडिंग के लिए T। मार्किंग समझा आपको? फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में M। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड वापस अंदर। वापस अंदर का मतलब जो चीज बाहर गया था वो रिटर्न आया। जो बाहर गया था वो रिटर्न, बाहर क्या गया था? सेल्स हुआ था, वो रिटर्न आया। तो रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न है। वहां पे लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न है। बात समझा क्या? अभी फोन पे मत लिखना, दिमाग में लिख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स क्या है आपका? असेट। वेरी गुड। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स सर असेट में जाएगा, इसमें कुछ डाउट है क्या? उसके बाद पावर एंड फ्यूल। अरे पावर फ्यूल ये सब तो फैक्ट्री में होता है। पावर फ्यूल फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग। इसके पहले पावर फ्यूल ट्रेडिंग में आप लिखते थे, स्टैंडर्ड बढ़ गया। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री का खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग M। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री गर्लफ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके पहले गर्लफ्रेंड ट्रेडिंग थी, अभी गर्लफ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग। पोस्टेज ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इंश्योरेंस चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी टू स्टाफ, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश एंड बैंक बैलेंस असेट है। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होगा और कैपिटल किधर जाता है? लायबिलिटी साइड पे। तो इसमें से आप क्या करते हो? ड्रॉइंग को माइनस करते हो। क्लियर है? तो वहां पे माइनस फ्रॉम लायबिलिटीज। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? वेजेस कहां जाएगा? वेजेस, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग। ओके, किधर जाएगा? वेजेस मैन्युफैक्चरिंग। बोलो बोलो बोलो। मैन्युफैक्चरिंग 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 कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। नहीं, अरे शर्मा मत बेटा, अपने कौन सा शादी करना है इसके साथ? तू बोल बिंदास, इधर इसको बुरा नहीं लगता, तू बोल कहां जाएगा? इसी साइड जाएगा। ये तो मालूम है डेबिट साइड जाएगा, लेकिन इधर डेबिट साइड में कि इधर डेबिट साइड में? वेजेस, हमाल का पैसा। हमाल लोग किधर होंगे? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री अपने लिए क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आया? तो वेजेस कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। प्लांट एंड मशीनरी असेट में जाएगा। चलिए यहां तक तो सबने अच्छे से कर दिया है। अब क्रेडिट साइड पे जाते हैं। कैपिटल ऑफ शिवाय कहां जाएगा? कैपिटल में, लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड वापस बाहर। जो खरीदा था वो वापस, मतलब परचेज रिटर्न। अब ये कौन सा परचेज रिटर्न? ये वाला कि ये वाला? मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल वाला, क्योंकि हमने जो भी सामान खरीदा है वो कच्चा माल ही खरीदा है। अगर परचेज किया रहता फिनिश गुड्स तो हम बोलते हैं भाई फिनिश गुड्स का रिटर्न है।
उधर स्पेसिफाई नहीं किया, जब स्पेसिफाई नहीं किया तो जो चीज खरीदा रहेगा वही रिटर्न होगा। तो आपने इधर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया है क्वेश्चन में, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रिटर्न भी रॉ मटेरियल ही है। तो ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न, बट रॉ मटेरियल का। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैरेज सॉरी ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स रिकवर प्रॉफिट एंड लॉस। यहां तक क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट मार्किंग में? बेसिक चीजें था जो आपने 12th में किया, खाली एक दो चीज नया मिला, बाकी सब चीज तो वही था। एडजस्टमेंट में जाते, एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015 रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स। स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कभी किसी को मार्क करते क्या आप? गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट कभी भी किसी को नहीं ना मार्क करेंगे, किसी को भी मार्क नहीं करना है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। सर जी इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखना पड़ेगा इंश्योरेंस दिया है क्या। देखो जरा इंश्योरेंस दिया है क्या? इंश्योरेंस हाँ सर इंश्योरेंस चार्जेस तो दिया है। कहाँ दिया है? मेरे को नहीं दिख रहा है, बट आप लोग को दिख रहा है। सैलरी यस, सैलरीज के ऊपर दिख गया मेरे को इंश्योरेंस चार्जेस। भैया इसको स्टार मार्क करना पड़ेगा, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर 5%, प्लांट एंड मशीनरी 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, दोनों को स्टार मार्क करते। प्लांट एंड मशीनरी तो लास्ट लाइन पे मेरे को दिख गया, उसे स्टार मार्क कर देता हूं। उसके बाद फर्नीचर देखना पड़ेगा, फर्नीचर फिक्सचर ऊपर ही दिख रहा है मेरे को, सन्ड्री डिटेल्स के नीचे, तो भाई स्टार मार्क कर दो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है राइट ऑफ 600 एंड मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। भैया डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को भी स्टार मार्क करना पड़ेगा। डेटर्स फर्नीचर फिक्चर्स के ऊपर ही है, फर्नीचर फिक्चर्स के ऊपर ही स्टार मार्क कर देंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। एनी डाउट इन दिस? उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल 4000 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कभी किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहां तक पक्का क्लियर है? अब क्या करना है? अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसका पोस्टिंग करना है, बराबर है। खाली एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। स्टार्ट करेंगे फटाफट, देखते हैं क्या दिया है आपको। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक? तो तीन ओपनिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 3500। सर एडजस्टमेंट नहीं है, बट ये फॉर्मेट के अंदर है इसलिए इनर कॉलम में। बात समझा? ये पूरा एक फॉर्मेट है ना, इसलिए इनर कॉलम में लिखा रॉ मटेरियल। WIP कितना दिया है? WIP कितना दिया है? अब देखो ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि कोई फॉर्मेट तो नहीं है। फिर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया है, कितना दिया है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बात समझा क्या मितुल? उसके बाद क्या दिया? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? कितना? 82,000। बराबर है यहां तक? पक्का? चलिए ठीक है। 82,000 के बाद क्या है? उसके बाद रिटर्न इनवर्ड। कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। कितना है सेल्स रिटर्न? 2000। सेल्स में से माइनस न करेंगे। मिसेल समझा? गौरी पक्का? सोनाली और चौहान क्लियर है? और शिव शंभू बन के घूम रहे हो, कहा है? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स। कितना दिया है? 20,600। वेरी गुड। इनर कॉलम में लिखे, कहा है एडजस्टमेंट ना है। उसके बाद क्या दिया पांडे जी? फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया। कहां जाएगा? असेट में सर। फर्नीचर कितना? इनर कॉलम में का है? एडजस्टमेंट वा। समझा? वेरी गुड। आगे क्या दिया? पावर एंड फ्यूल। लड़का पावर फ्यूल कहां जाएगा? फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में। वेरी गुड। 2 फ्यूल एंड पावर कितना? 200 रुपए। ठीक है। ज्योति कितना दिया? उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। कहां रह जाएगा कैरेज आउटवर्ड मितुल? प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 कैरेज आउटवर्ड कितना? बाप रे बाप, इतना बड़ा अमाउंट का 500। फिर उसके बाद क्या दिया? ऑफिस का रेंट और टैक्स कहां जाएगा? वेरी गुड। ऑफिस रेंट टैक्स कितना? वेरी गुड। नेक्स्ट
टू कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट का चीज डेबिट में जाता है, ये तो पता है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया है? 800 रुपए। वाह। उसके बाद फैक्ट्री का खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। टू फैक्ट्री एक्सपेंस कितना? 400। फिर उसके बाद कहां जाएगा? पोस्टेज। एडजस्टमेंट वहां है। वेरी गुड। कितना? 800। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कहां जाएगा? आपने लिखा है ना बेटा? हाँ तो इनर कॉलम में लिख रहा हूं, सबर। इंश्योरेंस इनर कॉलम में कितना? इनर कॉलम में काहे से? एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? सैलरी टू स्टाफ। कोई एडजस्टमेंट भा कहां जाएगा? टू स्टाफ। कितना? 21,300। नेक्स्ट उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस कहां जाएगा? एसेट साइड पे जाएगा सर। कैश एंड बैंक 26,700 रुपए। उसके बाद कैपिटल में से माइनस कितना? 11,000 16,000। उसके बाद है वेजेस कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। वेरी गुड। टू वेजेस 11,400। नेक्स्ट उसके बाद कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट बा चाहे प्लांट और मशीन कितना? इनर कॉलम में काहे से? एडजस्टमेंट बनी। और कुछ समझ में आया है? संगीता, निराली, हिना सबको समझ में आया? हाँ। अब बढ़ता चौहान आगे एडजस्टमेंट के पास जाएंगे और जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आंख बंद करके दो इफेक्ट। हाँ अरे करेंगे ना, भूल गया ना, मैं इंसान है यार। क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करते बस, होता है यार ये उम्र में। मेरे साथ नहीं, तुम लोग के साथ। आगे बढ़ते। कैपिटल ऑफ शिवा है, कितना दिया है? 1 लाख। डायरेक्टली इनर कॉलम में लिख लेते। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स कितना है? 10,000। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। उसके बाद सेल्स कितना है? 1,20,20 ना। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा? इसमें से माइनस। रिटर्न आउटवर्ड कितना है? 1,000। उसके बाद क्रेडिट साइड पे दिया मतलब ओल्ड आरडीडी कितना है? 400 रुपए ब्रैकेट में। उसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट पे दिया तो क्रेडिट पे ही जाएगा, बाय डिस्काउंट 400 रुपए। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स रिकवरी, बाय बैड डेब्ट रिकवर 12। सर इसका मतलब बताओ ना सर, तो थोड़ा हमको आइडिया रहेगा। बैड डेब्ट रिकवरी का मतलब है कि भाई एक बिजनेस ने उम्मीद छोड़ दिया था कि वो पैसा मिलेगा, मैं पैसा देने वाला, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब बिजनेस ने होप ही छोड़ दिया है और क्या लिखा? बैड डेब्ट्स छोड़ दिया, भूल गया उसे। बट ये बेचारा, इसको कंसर्न था कि सर का पैसा किधर लेके जाऊं मैं। इसने मुझे 5 साल बाद फोन किया, सर अभी मैं जॉब पे लगा हूं, पैसा कमा रहा हूं सर मैं, आपका कुछ पैसा बाकी था, ये लो पैसा। इसका मतलब जो पैसा डूब चुका था वो क्या हुआ? रिकवर हुआ। इस साल जिस साल हुआ उस साल मेरे लिए क्या है? इनकम है। और इनकम में तो रूल हमने नॉमिनल अकाउंट का पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो भैया क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ना, इनकम है, और बाय डिफॉल्ट उसने क्रेडिट पे दिया है। समझे? पोस्टिंग क्लियर। अब एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, फटाफट से एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते क्लोजिंग स्टॉक। अरे निराली क्लोजिंग स्टॉक है तो डोला बंद करने का। हाँ ये डोला नहीं भाई, ये डोले बंद करने का। और डोले बंद करके ही ना किसी की याद नहीं करना है, डोले बंद करके सीधा एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। या कभी कभी हम डोले बंद करते तो अपने को याद आता है, लेकिन अपने को याद नहीं, अपने को एडजस्टमेंट पढ़ना है। हमने पढ़ा था वसीम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। पढ़ा था कि नहीं? अभी भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे 3 क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। ज्यादा दिल पे लेने का नहीं,
मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड, इधर भी डेबिट साइड नहीं, इधर माइनस किया तो क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। बात समझाए तो दिल पे लेने का नहीं, क्लोजिंग स्टॉक डोला बंद करने का, 8-1 करने का नहीं, खाली पोस्टिंग करने का। क्लियर? हाँ, आंख बंद करने का बस। डोला डोला बोल रहा हो तो क्या मालूम क्या हो रहा है। अरे ऐसा बंद करने का और ऐसा लिखने का। बताओ रॉ मटेरियल का कितना है? रॉ मटेरियल 2000, WIP 8000, फिनिश गुड्स 4600। इधर हो गया एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट इधर आएंगे। रॉ मटेरियल कितना है? 2000, WIP कितना है? 8000, फिनिश गुड्स कितना है? 4600। अरे बात समझा क्या? 14,600 हो गया दो इफेक्ट। अब ये तो नहीं भूलोगे ना, ये आपने 12th में 11th में सब में किया था, 13 में भी करिए। खाली 3 प्रेजेंटेशन है, 11th 12th में 2 ही प्रेजेंट था, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, बस इतना ही था, क्योंकि एक ही स्टॉक था। यहाँ पे 3-3 टाइप के स्टॉक है। क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर? बढ़ते अब क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस ₹300। सर मुझे कुछ याद आया, मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया प्रीपेड को क्या करेंगे? लेस करेंगे। इंश्योरेंस में जाएंगे लेस, प्रीपेड कितना? जैसे ही लिखे आवाज आई सर जी ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। तो भैया ये तो क्रेडिट हो गया। अब 300 का डेबिट इफेक्ट देने का। प्रीपेड बोले तो एडवांस दे रखे हैं, और एडवांस देखे रखे तो बेनिफिट मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट। असेट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 300 रुपए। समझे? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर एट द रेट 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 20%। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना, लेस। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना परसेंट? 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? बराबर है। चलिए 5% कैलकुलेट करें। 10% 500, तो 5% 250। अरे बराबर है। 10% 2500, तो 20% 5000। अरे बराबर। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा तो नुकसान होगा, और जो भी नुकसान होगा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 250। अरे समझा? 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5000। सर कुछ तो बदल गया सर। बोला क्या? डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए, अब मैन्युफैक्चरिंग में क्यों लिख रहे हो सर? ये चेंज हुआ। 12th स्टैंडर्ड में सब चीज आप इधर ही लिख रहे थे, सब डेप्रिसिएशन इधर रहा था, बट अभी प्लांट एंड मशीनरी कहां रहता है? फैक्ट्री में। मशीन ये सब फैक्ट्री में रहता है, तो उसका जो भी खर्चा, जो भी फायदा है ना, कहां जाएगा? फैक्ट्री के अकाउंट में, बोले तो मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट में। बात समझा? क्लियर है? इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। बात समझा ये आपको? क्लियर है? मतलब अगर ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस, फैक्ट्री का है तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। बात समझा ये? हाँ या नहीं? पक्का समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहा हूं, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? ऑफिस के चीजों के ऊपर है, कंप्यूटर पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, ये सब का खर्चा किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस में।
लेकिन निराली अगर डेप्रिसिएशन कोई फैक्ट्री की प्रॉपर्टी पे है तो फैक्ट्री का असेट है, फैक्ट्री का प्रॉपर्टी है, तो उसका डेप्रिसिएशन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अंडरस्टूड पांडे जी? पक्का फर्क समझ में आया? ये छोटी छोटी पॉइंट्स है आपको अकाउंट में डिफरेंट, बाकी सब चीज वही है, कुछ भी नया मैं पढ़ा रहा नहीं हूं, खाली इतना अकाउंट में बाइफर्केशन सिखा रहा हूं। क्लियर है ही ना? नेहा क्लियर? गौरी क्लियर? एनी डाउट? पक्का? आकांक्षा उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹600, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट @5%। टाइम प्लीज, बैड डेब्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट आने वाला है, टाइम प्लीज नंतर सॉल्व करूं। वेरी गुड। उसके बाद क्या दिया है? Good distributed as free sample ₹4,000 in order to increase the sale. Goods ₹4,000 distributed as free sample. Goods distributed, goods. जब भी goods से related adjustment आएगा एक आवाज आएगी, मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है? ट्रेडिंग का है, मेरा नहीं, ट्रेडिंग का है। मतलब एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग में आएगा ही आएगा। 12th स्टैंडर्ड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, बेचारा भोला है ट्रेडिंग अकाउंट, ये सिंपल एक ही चीज जानता है, क्या आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। और भैया गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट बोले तो गया ना, बराबर है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गेट लो 4,000। अब जब अपन चीजें फ्री में बांट रहे तो अपने नुकसान है, और नुकसान है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। टू वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट, कितने का हुआ? 4,000। लॉस नहीं, अपना एडवर्टाइज हो रहा है। बात समझ में आ गया? खत्म। अभी जो टाइम प्लीज लिया था उसे सॉल्व करेंगे। टाइम प्लीज में आपने को सिंपल एक ही चीज पूछना है, अमाउंट दिया क्या परसेंटेज? सर दोनों दिया है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, बराबर है। सर दोनों दिया है तो पहले अमाउंट, कितना अमाउंट? 600, फर्दर बैड डेब्ट 600, फर्दर बैड डेब्ट, समझा? अभी परसेंटेज निकालना है तो इसमें से पहले माइनस कर दो 20,000, कितना परसेंट? @ 5%, 10% 2,000, तो 1% 1,000 न्यू आरडीडी, 1,000 न्यू आरडीडी। हो गया बैड डेब्ट्स, समझ में आया? पक्का? डन यहां तक? कुछ नया नहीं, नया ये अकाउंट है, जो खर्चा आप ट्रेडिंग में लिखते थे उसमें से खर्चा चला गया है मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर? फर्क समझ में आया? आपको अकाउंट में क्या नया होने वाला है? चलिए क्लोजिंग कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करते। 3500, अपने को तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, वो प्राणी लेके जा सकते हैं, फटाफट कैलकुलेटर नाम वाला प्राणी निकालो। 3500 प्लस 82 माइनस 1000 माइनस 2000, तो माइनस कर दो फटाफट, कितना आ रहा है देखो? 79, 9, 10, 12, 82,500, 82,500 आएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। कभी कभी कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां तक क्लियर है क्या? बाकी सब आउटर कॉलम है। अब बताओ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा रहेगा, तो फटाफट कैलकुलेटर अपने पास है ही है। 82,500 प्लस 7,500 प्लस 200 400 11,400 एंड 5,000, फटाफट प्लस कर लो टोटल। 10 12 16 16 20 4 11 11 12 1,74,500 बराबर है। 1,74,500 माइनस करेंगे 8,000 तो आपको आ जाएगा इधर 1,66,500। अब जो आया इसे कहते हो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने मैन्युफैक्चर किया तो जो सामान बन के आया है आपके पास, इसे कहते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमको सामान बनाने में इतने का खर्चा हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे क्रेडिट है तो वो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू COP 1,66,500। यहां पे कुछ भी नहीं था, डैश। बात समझ में आया?
ये अकाउंट समझ में आ गया पक्का 100%। अब क्या बेटा, क्लोजिंग किया भाई, इसका टोटल लिया, इसमें माइनस किया, इधर प्रॉफिट नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। यहां पे हमेशा क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस आएगा और इसे हम कहते हैं सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर क्रेडिट और उसे कहां लेके जाएंगे, ट्रेडिंग में। अब जो भी फायदा नुकसान इधर से चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम मैन्युफैक्चरिंग करने का है, फायदा नुकसान का नहीं है। तो कितने का सामान बना, उधर इधर हमको बता दो। तो हमको इस साल 1,65,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, समझा। इसको हम लेके आ गए इधर। अब इधर से ट्रेडिंग अकाउंट डील करने वाले, 1,20,000 में 2,000 चले जाएगा, 1,18,000। अब देखो कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। 1,66,000 1,80,000 है, मतलब यही ज्यादा है ना। चलिए इसका टोटल ले लीजिए, 1,70,500। सेम टोटल यहां पे लिखेंगे 1,70,500। मतलब इधर अपने को लॉस होगा, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है ना, तो लॉस होगा। इसे मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस लॉस। कितना, 1,70,500 में पूरा माइनस कर दो फटाफट। कितना, 43,009। पक्का, कुछ तो मिस्टेक किया बेटा। इधर 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 का टोटल मिस्टेक है, इधर का टोटल मिस्टेक लग रहा है मेरे को। 1,70,000 आ रहा है ना, हाँ लग रहा मेरे को। सबको आ रहा था क्या, तो बोलने का ना होता है। 1,70,000 फटाफट, चलो 1,70,000 फटाफट बताओ और इसमें से माइनस करो। कंसेप्ट दिमाग में खाली, टोटल अभी तुम लोग के हाथ में हो, मैं तो तुम लोग जो बोल रहे हो वही लिखने वाला हूं। माइनस कर दो 1 लाख, पक्का। इधर 1,70,000 पक्का है। देखो टोटल 1,07,000 आता है, 1,07,000 1,07,000 आता है टोटल। आपके पास कैलकुलेटर है, आप टोटल करके चेक करो। मेरे हिसाब से तो वही है, 1,07,000 माइनस करो और बताओ। देखो टोटल करके देखो, 1,07,000 आया, 1,07,000 में माइनस करो 99,000 बराबर। देखो टोटल मिस्टेक करोगे प्रॉब्लम मिस्टेक होगा। एडजस्टमेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया है, अभी आपके हाथ में। अगर आप टोटल बराबर करोगे तो मेरे को आंसर बराबर आएगा। इधर से हम आ जाएंगे इधर 99,000। अब 99,000 की अगर बात करूंगा तो ये टोटल ज्यादा हो जाएगा। 1,18,000 इधर है, इधर 19,000 और 4,000 ही है, 4,000 तो ये साइड का टोटल ज्यादा है। इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है इसका टोटल फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करो, कितना आ रहा है देखो, 1,26,600 1,26,600 देखो टोटल फटाफट, 1,26,600। 1,18,000 तो इधर ही है बराबर, प्लस 4 तो ये 1,22,000 हो गया। 1,22,000 ये नहीं है ना बेटा, 1,22,000 प्लस 4 1,26,600 बराबर है ना। 1,26,600 में ये माइनस कर दो, 4,000 और 99 माइनस कर दो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। इसे मैं कहूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है देखो, माइनस करके बताओ कितना, 23,600। देखो 1,26,600 में 4,000 प्लस 99 23,600 बराबर है। यहां पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,600 बराबर। अब इसको आउटर कॉलम में डालते हैं, पहले बैड डेब्ट तो नहीं है। 600 में 1,000 1600, 1600 में से 400 जाएगा 1,200, 700 में 300 माइनस करोगे तो आपको आएगा 400 बराबर। अब सब आउटर कॉलम में हो गया। कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 23, इधर है 21, ये साइड का टोटल ज्यादा है। कर लो डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल ले लो, कितना आ रहा है देखो फटाफट बोलो। ये सब टोटल ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। 33,850। क्या बात है,
33,850। इसमें से माइनस करोगे तो आपको आएगा नेट लॉस। लॉस ही होगा ना, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है। कितना लॉस आ रहा है देखो, 8,650। बात समझा? लॉस है तो कैपिटल में से माइनस करने का, नेट लॉस 8650। यहां से यहां आएगा ना, अरे समझा? अब इधर आ जाते, इधर आ जाएंगे। 1,00,000 में 16,000 भी माइनस होगा, 8,650 भी माइनस होगा। कितना आ रहा है? 75,350। चलिए ठीक है, इधर आउटर कॉलम में डालने का। 5,000 में से 250 जाएगा 4750। 25,000 में 5,000 जाएगा 20,000। इधर 20 में 1,000 जाएगा 19,000। अरे बराबर, बाकी सब तो आउटर कॉलम है। अब एक जन इस साइड का टोटल ले लो, एक जन इस साइड का टोटल ले लो। यहां पे आ जाएगा 85,350। इसका टोटल ले लो, 4750 प्लस 20,000, 300, 19,000, 26,700, 14,600 प्लस करके देखो, आपको 85,350 आना चाहिए। करके चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो आएगा ही। 85,350 आना चाहिए। 750 बराबर। समझ में आ गया? क्लियर? देखो अभी भी बोलता हूं, फाइनल अकाउंट से डरो मत। आपने 12th में अगर अच्छे से फाइनल अकाउंट किया है तो ये सेम फाइनल अकाउंट है। वसीम, खाली फर्क क्या है कि यहाँ पे अपने को मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस को प्रॉपर पहचानना है। जो डेप्रिसिएशन इधर आता था अगर वो फैक्ट्री का, तो वो इधर आएगा। खाली इतना डिफरेंस अगर आपको समझ में आया तो ये फाइनल अकाउंट हो जाएगा। ये फाइनल अकाउंट बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बैफ सबको है। समझ में आया? बीकॉम को तो है ही है ना बेटा। क्लियर हुआ? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।